कि जो हमारी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, ये चुनाव के लिए 12 महीने तैयार रहती है। ना कार्यकर्ता है और आप ना नेता है और ना नियत है और ना ही नीति है। लेकिन जब जब मुख्यमंत्री जी काशीपुर आए हैं, काशीपुर की जनता को निराशा हाथ लगी है। ये भी पता नहीं है कि बजरंग दल और बजरंग बली में अंतर क्या है। बजरंग बली को बंद कर दिया। उन दल को बैंड लगाने की बात की थी हमारे नेताओं ने। नमस्कार, मैं मानिक गुप्ता सुरागीलाल न्यूज़ चैनल से। और जैसे कि आप सभी जानते हैं कि सूत्रों के हवाले से माने निकाय चुनाव उत्तराखंड में बहुत नज़दीक आ चुके हैं और काशीपुर में एक ही महीने के अंदर सीएम धामी का 2 बार आगमन। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, जो समर्थक हैं, उनका कहना है कि कांग्रेस की नींव हिलती दिखाई दे रही है आगामी चुनावों में। इसी विषय पे हम बातचीत करने लोगों के पास जाएंगे, चाहे बात करें भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों की, कार्यकर्ताओं की, या बात करें कांग्रेस दल की भी। लोगों से हम जुड़ेंगे। सबसे पहले आज हमारे बीच में मौजूद है पीसीयू चेयरमैन राम मल्होत्रा जी। सर, क्या बताना चाहेंगे इस चीज को लेकर? कल भारतीय जनता पार्टी के लिए, काशीपुर भारतीय जनता पार्टी के लिए एक ऐतिहासिक दिन था। कल भारतीय जनता पार्टी के जिला कार्यालय का भूमि पूजन का कार्यक्रम था, जिसमें हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी और पर्यटन और रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट जी, हमारे महामंत्री संगठन अजय जी और हमारे प्रदेश के अध्यक्ष महेंद्र भट्ट जी, ये चारों लोग उस कार्यक्रम में मौजूद थे। भारतीय जनता पार्टी के और भी वरिष्ठ कार्यकर्ता, विधायक, पदाधिकारी सभी इस कार्यक्रम में मौजूद थे और हजारों की संख्या में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता इस कार्यक्रम में आए थे। और एक बड़ा उत्साह का माहौल था कि हमारा भाजपा का कार्यालय यहाँ पे बन रहा है। अमित शाह जी का जो सपना था कि पूरे देश में जो है हर जिले में कार्यालय हो, वो सपना पूरा होने जा रहा है और लगभग सभी जिलों में कार्यालय बन चुके हैं। तो ऐसे में कल एक अलग सा उत्साह पार्टी के कार्यकर्ताओं में था। और चाहे वो निकाय चुनाव हो, चाहे वो आपका संसद का अपने लोकसभा के चुनाव हो, उसमें जो है कार्यकर्ता पूरे दमखम के साथ बूथ स्तर पर, पन्ना स्तर पर जो है वो पार्टी के सभी कार्यकर्ता मौजूद थे। और उन्होंने जो है कल इसमें इस समागम में कहिए या इस बड़े कार्यक्रम में कहिए, बड़ी भाग लिया सब लोगों ने। और उस कार्यक्रम में जो है वो एक पूर्ण उत्साह पार्टी में जो था और ये मानिए कि जैसे कहना चाहिए कि एक तरीके से चुनावों का शंखनाद था ये। और उसके लिए तैयारी भारतीय जनता पार्टी जो है पूरे प्रदेश में कर रही है। और काशीपुर की जहाँ तक बात है, काशीपुर में जो है वो कांग्रेस ना पहले थी ना आगे होगी। और आप ये निश्चित मानिए कि चाहे वो लोकसभा का चुनाव हो या नगर निगम का चुनाव हो, उसमें भारतीय जनता पार्टी अपने प्रदेश नेतृत्व और यशस्वी मुख्यमंत्री धामी जी के नेतृत्व में जो है वो यहाँ पर जीत का झंडा गाड़ेगी। और निश्चित रूप से जैसे उत्तर प्रदेश में 17 की 17 निगम उत्तर प्रदेश ने जीती हैं, वैसे यहाँ भी सारी निगम जो है वो जीतेगी, क्योंकि हम जो है वो हमारे साथ लगा हुआ प्रदेश है और उसके हिसाब से हम लोग हमारा जो है हमने विधानसभा में भी उसी तरीके से जीत हासिल करी थी और हम आने वाले निकाय चुनाव में और लोकसभा में भी जीत हासिल करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम तो मैं आपको बता दूं कि जो हमारी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, ये चुनाव के लिए 12 महीने तैयार रहती है। कोई भी चुनाव हो, हम तैयार हैं। तो ये माननीय मुख्यमंत्री जी का 15 दिन में काशीपुर आना, ये निकाय चुनाव से कोई इसका संबंध नहीं है। ये आप संबंध है उनकी विकास योजनाओं को। हमारी पार्टी, हमारे माननीय मुख्यमंत्री प्रदेश के विकास के लिए इतने प्रयास रहते हैं कि वो सुबह किसी स्थान पर है, शाम को किसी स्थान पर, और 15 दिन में 2 बार काशीपुर आकर काशीपुर को कुछ ना कुछ देकर ही गए हैं। तो हमारी पार्टी का, माननीय मुख्यमंत्री का काशीपुर आना पार्टी का चुनाव से कहीं तक कोई संबंध नहीं है। सिर्फ विकास और विकास से संबंध। काशीपुर आने का विषय था भाजपा का जो संगठन का काशीपुर का जिला है उसके कार्यालय का भूमि पूजन। और आप समझ सकते हैं, अगर आप किसी भाजपा कार्यकर्ता से बात करें तो वो भूमि पूजन कार्यालय का भूमि पूजन नहीं था, वो उसके लिए मंदिर का भूमि पूजन था। तो कल हमारे जैसे सैकड़ों कार्यकर्ताओं के मंदिर का भूमि पूजन था। इसी वजह से जो कल वहाँ पे आप संख्या देख रहे थे, वो संख्या सैकड़ों में थी। इतनी गर्मी के बावजूद इतनी महिलाओं का, पुरुषों का इतने लंबे समय तक बैठे रहना, उस
कार्यक्रम में माननीय मुख्यमंत्री जी को सुनना, उनका उत्साह हमारे लिए कल उत्सव का दिन था और एक उत्सव हमें मनाया। और जहाँ तक आपने कांग्रेस की बात करी है, तो मैं आपको क्या, आप जानते हैं बेहतर कि कांग्रेस की क्या स्थिति है उत्तराखंड में। और इस तरीके के कार्यक्रम जहाँ एक कार्यालय, कांग्रेस के लिए जिस कार्यालय को समझते हैं और हमारे लिए मंदिर है, उसके भूमि पूजन में इतनी भीड़ थी, तो आप अगर आप कांग्रेस की स्थिति समझिए, कांग्रेस तो भय में है, क्योंकि कांग्रेस के पास ना तो कार्यालय है, ना कार्यकर्ता है, और आप ना नेता है और ना नियत है और ना ही नीति है। तो कांग्रेस के बारे में मैं कुछ टिप्पणी नहीं करना चाहता। प्रदेश में और कर्नाटक दोनों राज्यों में चुनाव के बाद कांग्रेस की सरकार बनना आपकी बातों का ही जवाब है। उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में अगर हम बात करें तो उत्तराखंड में विकास पुरुष कहलाने वाले एनडी तिवारी जी ने तमाम कार्य उत्तराखंड के लिए और सिड ग्लो की स्थापना करके हजारों अनेकों परिवारों को यहाँ रोजगार देने का काम किया और तमाम सारे विकास कार्य किए। अब बात अगर हम काशीपुर के परिप्रेक्ष्य में करते हैं तो काशीपुर के अंदर भी जितने भी विकास कार्य आप आज के समय में देख रहे हैं, वर्तमान समय में देख रहे हैं, सारे कार्य कांग्रेस के टाइम में हुए और किसी भी तरह से कांग्रेस को काशीपुर के अंदर कम आंकना ये अपने आप में बहुत बड़ा हास्यास्पद एक विषय होगा। जितने भी चुनाव अभी तक आपने देखे हैं उसमें कांग्रेस पार्टी हमेशा दूसरे नंबर की पार्टी रही है। 2018 का चुनाव आप याद करिए, निकाय चुनाव में हमारी प्रत्याशी को 38,000 वोट यहाँ पर काशीपुर शहर के अंदर मिला। इसलिए किसी भी तरह से आप विधायकी के चुनाव में देखिए, एनसी बाबा जी को यहाँ पर बहुत अच्छे वोट कांग्रेस पार्टी को यहाँ दिए हैं, उनको 36,000 वोट करीब कांग्रेस पार्टी को विधायक कैंडिडेट को यहाँ पर मिला है। तो कांग्रेस पार्टी ने बहुत अच्छी लड़ाई को लड़ा है, हमेशा एक जीत के आसपास जाके, क्योंकि हार जीत में एक ही व्यक्ति को जीतना होता है, लेकिन एक बहुत सम्मानपूर्वक लड़ाई काशीपुर में चुनावों में कांग्रेस ने लड़ी है। और आने वाले समय में चाहे ये निकाय चुनाव हो या 2024 के चुनाव हो, काशीपुर की जनता आपको बताएगी कि कितना कांग्रेस पार्टी में विश्वास करती है। अपार वोट के साथ काशीपुर की जनता कांग्रेस पार्टी के साथ आपको काशीपुर क्षेत्र में खड़ी हुई दिखाई देगी, ये मेरा विश्वास है। हमारे मुख्यमंत्री जी काशीपुर आए, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को संबोधित किया उन्होंने, यहाँ भूमि पूजन किया, अपने 5 स्टार होटल की तरह एक अपना सुना मैंने कि जिला मुख्यालय का उद्घाटन करके गए थे। लेकिन जब जब मुख्यमंत्री जी काशीपुर आए हैं, काशीपुर की जनता को निराशा हाथ लगी है। काशीपुर की जनता उनसे बहुत कुछ ये समझ रही थी कि मुख्यमंत्री जी कुछ घोषणाएं यहाँ विकास की करना चाहेंगे, मुख्यमंत्री जी कुछ घोषणाएं यहाँ हो सकता है जिला बनाने के लिए कह कर जाएंगे, कुछ आश्वासन करके जाएंगे, मुख्यमंत्री जी कुछ यहाँ पर एक कुछ नया ऐसा करेंगे जिससे जनता में उनकी एक छाप छूटे। लेकिन दोनों दौरे धामी जी के बिल्कुल नकारा साबित हुए हैं। जनता में बहुत मायूसी है कि उनके नेता लोग कहते हैं कि ज़मीन ही नहीं है, कांग्रेस की ये नहीं है। तो इन ऐसे नेताओं को जो मैं समझता हूँ उन्हें मैं ये बता देना चाहता हूँ कि अभी अभी आपने कर्नाटक का चुनाव देखा, कर्नाटक के चुनाव में इन्होंने पता नहीं क्या क्या हथकंडे अपनाने कर चले थे ये, तो इन्हें तो ये भी पता नहीं है कि बजरंग दल और बजरंग बली में अंतर क्या है। इन्होंने हमारे नेताओं पर ये विलेम लगाया कि साहब बजरंग बली को बंद कर दिया। मैं उन नेताओं से पूछना चाहता हूँ कि बजरंग बली एक ऐसा है और एक बजरंग दल। बजरंग दल जैसे कितने संगठन हैं, चाहे वो मुस्लिम संगठन हो, चाहे वो हिंदू संगठन हो, चाहे वो सिख संगठन हो, जो ऐसे दल जो हमारे भारतवर्ष को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, हमारे हिंदुस्तान को आतंकवाद के गड्ढे में धकेलना चाहते हैं, चाहे वो बजरंग दल हो चाहे कोई सा भी दल हो, उन दल को बैंड लगाने की बात की थी हमारे नेताओं ने। इन्होंने बजरंग बली कर दिया। अरे भाई, बजरंग बली तो राम के भक्त हैं, भगवान राम के हैं। अब के उन्होंने ये बता दिया कि बजरंग बली किस तरह से नाराज होके तुम्हारे लिए क्या कर दिया, और वहाँ की जनता ने कांग्रेस पार्टी को सर माथे पे बिठाया। और कर्नाटक में आपने देखा भारी भरकम तरीके से हमारी सरकार बन रही है, हमारा मुख्यमंत्री बनने जा रहा है। जो ऐसे नेता कहते हैं ये छुटभैया नेता कि साहब उनकी ज़मीन नहीं है या नहीं है, अब आने वाला नगर निगम का चुनाव ये बता देगा कि कांग्रेस पार्टी कितने भारी बहुमत से यहाँ मेयर भी बनाएगी और यहाँ पार्षदों में से कम 40 में से
35 या 30 पार्षद कांग्रेस पार्टी के चुनाव जीत के दिखाएंगे, ऐसा मेरा दावा है। क्योंकि हमारे जो प्रदेश के अध्यक्ष हैं माननीय करण मेहरा जी, उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि आप वार्ड स्तर पर, बूथ स्तर पर, BLO स्तर पर अपने कार्यकर्ता तैयार कीजिए। तो हमारा वही कार्य चल रहा है। वार्ड कमेटियां गठित हो रही हैं, बूथ कमेटियां गठित हो रही हैं। उत्तराखंड की खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमें सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर सब्सक्राइब, लाइक और फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।